प्रश्न 21। पृथ्वी की ऊपरी सतह की परत को क्या कहते हैं? ए. जलमंडल, बी. वायुमंडल, सी. मृदा, डी. जीवमंडल। सही उत्तर है सी. मृदा। पृथ्वी की ऊपरी सतह की परत को मृदा कहते हैं। प्रश्न 22। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ए. वृक्षारोपण, बी. वनों की कटाई, सी. सिंचाई, डी. खाद। सही उत्तर है बी. वनों की कटाई। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है। प्रश्न 23। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए. कोयला, बी. पेट्रोलियम, सी. पवन ऊर्जा, डी. प्राकृतिक गैस। सही उत्तर है सी. पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 24। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ए. पेड़, बी. वाहन, सी. नदी, डी. मिट्टी। सही उत्तर है बी. वाहन। वाहनों एवं मशीनों से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रश्न 25। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए. जल संरक्षण, बी. वन संरक्षण, सी. वन्यजीव संरक्षण, डी. मृदा संरक्षण। सही उत्तर है बी. वन संरक्षण। चिपको आंदोलन वृक्षों और वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। प्रश्न 26। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. खेती, बी. वन्यजीव संरक्षण, सी. खनन, डी. उद्योग। सही उत्तर है बी. वन्यजीव संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। प्रश्न 27। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए. 1973, बी. 1950, सी. 1980, डी. 1995। सही उत्तर है ए. 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रश्न 28। जैव विविधता का अर्थ क्या है? ए. एक प्रकार के जीव, बी. विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे, सी. केवल वन, डी. केवल पशु। सही उत्तर है बी. विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों की विविधता को दर्शाती है। प्रश्न 29। प्लास्टिक का उपयोग कम करने का मुख्य कारण क्या है? ए. महंगा होना, बी. पर्यावरण को नुकसान, सी. रंग फीका होना, डी. कम वजन। सही उत्तर है बी. पर्यावरण को नुकसान। प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और प्रदूषण बढ़ाता है। प्रश्न 30। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। सही उत्तर है सी. नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। प्रश्न 31। ओजोन परत किसकी हानिकारक किरणों से रक्षा करती है? ए. अवरक्त, बी. पराबैंगनी, सी. एक्स-रे, डी. गामा किरणें। सही उत्तर है बी. पराबैंगनी। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। प्रश्न 32। जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? ए. जलीय जीव, बी. पर्वत, सी. सड़कें, डी. भवन। सही उत्तर है ए. जलीय जीव। जल प्रदूषण का सीधा प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। प्रश्न 33। पर्यावरण संरक्षण हेतु 3 आर का पहला आर क्या है? ए. रीयूज, बी. रिसाइकल, सी. रिड्यूस, डी. रिकवर। सही उत्तर है सी. रिड्यूस। 3 आर में पहला आर रिड्यूस कम करना है। प्रश्न 34। खाद बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. वाष्पीकरण, बी.
अपघटन, सी संघनन, डी वर्षण। सही उत्तर है बी अपघटन। जैविक पदार्थों के अपघटन से खाद बनती है। प्रश्न 35। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? ए मेढक, बी कबूतर, सी गाय, डी सांप। सही उत्तर है ए मेढक। मेढक जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। प्रश्न 36। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी वायु, डी जल। सही उत्तर है बी सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 37। वनों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी आंखें। सही उत्तर है बी फेफड़े। वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। प्रश्न 38। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? ए जल बर्बादी, बी जल संरक्षण, सी बाढ़ बढ़ाना, डी मृदा कटाव। सही उत्तर है बी जल संरक्षण। वर्षा जल संचयन से जल संरक्षण होता है। प्रश्न 39। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है डी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है, प्रदूषण नहीं। प्रश्न 40। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए मनुष्य, बी पेड़ पौधे, सी वाहन, डी कारखाने। सही उत्तर है बी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.